ज्योतिष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष आचार्य आनंद। मित्रों, हम आज से नए एपिसोड के रूप में आपको ज्योतिष की नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। आइए हम बात करते हैं 23 जनवरी 2021 के ट्रांजिट पोजीशन की। आज का हमारा सब्जेक्ट है शनि का नक्षत्र परिवर्तन। यानी शनि का नक्षत्र परिवर्तन 23 जनवरी 2021 को शनि सूर्य के नक्षत्र से निकल करके चंद्रमा के नक्षत्र में आ रहा है। अब शनि सूर्य के नक्षत्र से निकल करके चंद्रमा के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो ऐसा क्या होने वाला है मित्रों, ये साल एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का दौर है। यह परिवर्तन का दौर है कि जो काफी लंबे समय से जो शनि सूर्य के नक्षत्र में चल रहे थे, सूर्य सरकार का कारक है। तो आप देखिए 2020 सारी विश्व की सरकारों की 12 बजा दी किसने? शनि ने सूर्य के नक्षत्र में। अब पूरी भारत की, पूरे विश्व की सरकारें जो टेंशन में थी, जो परिस्थितियां पूरी कोरोना की वजह से चल रही थी, वो सारी की सारी सरकारों में अब सुधार होने वाला है। यानी 23 जनवरी को शनि सूर्य के नक्षत्र से निकलकर चंद्रमा के नक्षत्र में जैसे ही आएंगे, तो पूरे विश्व की जितनी भी सरकारें जिनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई थी, वो सारी की सारी अब धीरे 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 अपने विकास की तरफ जाएंगे। अपनी सारी समस्याओं से सरकार को निदान होगा, यानी सरकार को फायदा होगा, यानी सरकार पूरी बैलेंस में आना शुरू होगी। तो अब सवाल ये हो रहा है कि सूर्य का नक्षत्र निकलने से सूर्य जो सरकार है उनकी अवस्थाएं ठीक होंगी, लेकिन शनि चंद्रमा के नक्षत्र में आएगा। अब शनि चंद्रमा के नक्षत्र में 23 जनवरी को आने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, इसमें मित्रों दो तरीके से आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि शनि जो है वो बूढ़ा आदमी है और चंद्रमा जो है वो लड़के का लड़का यानी पोता है। यानी एक दादाजी और एक पोते की अवस्था कैसी रहती है। आप देखिए कि एक दादाजी पूरी जिंदगी देख चुके हों, पूरे अनुभव कर चुके हैं, तो वो कहीं भी जाना नहीं चाहते, कहीं भी हिलना नहीं चाहते, लेकिन उनका बच्चे का बच्चा यानी पोता वो उनको उंगली पकड़ के कहीं भी बैठने नहीं देगा, कहीं भी किसी से बात करने नहीं देगा, उनको घुमाता रहेगा। यानी एक बूढ़े व्यक्ति की दोस्ती, एक छोटे बच्चे की दोस्ती, जो मासूम छोटा सा बच्चा है 5 साल का, उन दोनों की एक स्थिति समझ सकते हैं। यानी शनि पुरातत्व विभाग है, शनि पुरानी चीजें हैं, शनि प्राचीन संस्कृति है, शनि प्राचीन संस्कार है। तो हमारी संस्कृति में एक नयापन क्या होगा? नयापन जो है वो चंद्रमा के कारण है। यानी चंद्रमा क्रिएटिविटी, नई क्रिएटिविटी ऐसी विकसित होगी जो ऐसी विकसित होगी जो उसमें एक नए सिस्टम में डेवलपमेंट होगी। यानी चंद्रमा 16 कलाओं का मालिक है, चंद्रमा क्रिएटिव माइंड है। यानी एक जो शनि जो पत्थर, शनि जो सीनियर आदमी और चंद्रमा जो क्रिएटिव आदमी, यानी दो अवस्थाओं का एक साथ मिलन। यानी क्या होगा कि जो शनि हमारी संस्कृति में एक नए परिवर्तन का दौर शुरू होना है, यानी चंद्रमा उसको क्रिएटिव कर करके एक नई चीजों को डेवलपमेंट करने वाला है। तो सवाल ये हम आपसे बोलना चाहेंगे कि जो 23 जनवरी से परिवर्तन आ रहा है, ये भारतवर्ष के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहा है। क्या है कि इसमें समय की गति, क्योंकि सारे ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में आने वाले हैं। गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहा है, शनि चंद्रमा के नक्षत्र में 22 तारीख को आ जाएंगे, और इसके बाद राहु भी अपने 27 तारीख को राहु चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा भावना प्रधान हो जाएगा। अब भावना प्रधान हो जाएगा तो हमारे देश जो है ऑलरेडी भावना प्रधान है, यानी हमारे यहाँ भावनाओं का विशेष महत्व है। तो हम क्या है कि चंद्रमा चूंकि 16 कलाओं का मालिक है, तो 16 कलाओं का मालिक होने के कारण चंद्रमा इस भारतवर्ष में कई प्रतिभाओं का विकास होगा, कई क्रिएटिविटी सामने आएंगी, नई नई चीजें आपके सामने आएंगी, और एक ठोस रूप में हमारी पुरानी संस्कृति, संस्कार और पुरातत्व से जुड़ी चीजों में नया अपडेट होगा। यानी पूरा का पूरा एक परिवर्तन का दौर शुरू होने वाला है, प्रतिभाओं का दौर शुरू होना है, नई संस्कृति का दौर शुरू होना है। तो ऐसी स्थिति में ये जो चंद्रमा है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है मतलब ये है कि ये आपकी प्रतिभा को विकास करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी मन स्थिति में चेंज लाएगा। यानी चंद्रमा मन का कारक है, शनि सीनियर ग्रह है, यानी हर व्यक्ति की प्राचीन संस्कृति या प्राचीन परंपराओं को तोड़ करके उसको अपडेट किया जाएगा, उसमें नया रंग रूप दिया जाएगा, उसमें नई सोच दी जाएगी, और ये पूरा का पूरा परिवर्तन होगा। क्योंकि इस वर्ष जो हमारा देश भारतवर्ष इमोशनल होने के कारण, भावना प्रधान होने के कारण,
इस वर्ष बहुत भयंकर प्रगति करेगा, इतनी प्रगति करेगा क्योंकि हमारी जो नेगेटिविटी जो 2020 में रही उसका पूरा का पूरा आज जो है इस प्रसव पीड़ा को कह सकते हैं, यानी ये काल जो है प्रसव पीड़ा का है। ये जो समय है आत्मशोधन, आत्मचिंतन, आत्ममनन का है। ये आत्मशोधन और आत्मचिंतन अपनी संस्कृति को एक नए रूप में डेवलप करके, हमारे भारतवर्ष की नई चीज़ें डेवलप करके एक नए रूप में डेवलपमेंट होने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो 22 तारीख का 23 तारीख का जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आप देखिए कि विभिन्न रूपों से परिवर्तन होगा, विभिन्न चीज़ों में परिवर्तन होगा, विभिन्न चीज़ों में अपडेट होगा। हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा चेंज होगी, हर व्यक्ति बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, नई नई चीज़ों का अपने आप में पूर्ण विकास होगा। अब भारत की नई नई टेक्नोलॉजियाँ पूरी तरह डेवलप होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम आत्मनिर्भर होना शुरू करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत का आत्मनिर्भर की तरफ 23 जनवरी 2021 से महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। यानी महत्वपूर्ण जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी प्रतिभाएं डेवलपमेंट होंगी। जो छोटे स्तर के लोग हैं, शनि छोटे स्तर का व्यक्ति, शनि मेहनती आदमी, हर एक मेहनती आदमी अपनी प्रतिभाओं का विकास करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और आगे बढ़ने के साथ साथ नई नई चीज़ें डेवलपमेंट होती हुई चली जाएगी। तो आप अपने आप में जो चंद्रमा की मन स्थिति का कारक है, तो अब व्यक्ति को अकेले नहीं रहना चाहिए, व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने काम में बिजी रहना चाहिए, व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभाओं को डेवलप करना चाहिए। हर व्यक्ति को इस 2021 में अपनी विचारधाराओं को चेंज करके एक नए विकास की तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप प्रयास नहीं करते हैं तो प्रकृति आपको स्वयं परिवर्तन करने के लिए तैयार बैठी है। तो महत्वपूर्ण ये जो 2021 है, दो तरह के लोगों का, एक शनि प्रधान लोगों का, एक चंद्र प्रधान लोगों का, क्योंकि शनि में चंद्रमा का नक्षत्र आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो जिन व्यक्तियों का कुंडली में शनि और चंद्रमा बहुत अच्छा है, अब अच्छे से मतलब जो मकर राशि के या कर्क राशि के लोग हैं वो अपने अच्छे से नहीं समझे, क्योंकि जिनकी कुंडली में अब किसी व्यक्ति का शनि अच्छा हो सकता है, किसी का चंद्र अच्छा हो सकता है, किसी का मंगल अच्छा हो सकता है, किसी का राहु अच्छा हो सकता है, किसी का गुरु हो सकता है। तो आपकी जिन पत्रिका में यदि बाय डेस्टिनी शनि और चंद्रमा अच्छे हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके डेवलपमेंट का समय है, आपकी प्रतिभा का समय है, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचने का समय है। लेकिन साथ ही साथ एक तरीके से नहीं, कई तरीकों से आपको आगे बढ़ना है, अपनी प्रतिभा का विकास करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि महत्वपूर्ण है जलीय राशि, तो चंद्रमा जलीय राशि है, तो जलीय क्षेत्र में हमारे विकास होंगे, जल की तरफ हमारे सरकारों का ध्यान ज़्यादा जाएगा और जल से संबंधित चाहे नहरें हर गली गली मोहल्ले में पहुंचा दी जाएंगी, हर किसान के पास पानी पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पानी और जो मकर राशि में शनि बैठा है वो दिशा भाव जलीय राशि है। तो ऐसी कंडीशन में आधा जो मकर राशि आदि पृथ्वी आदि जल से जुड़ी हुई है, तो आप देखिए हर पृथ्वी के कोने कोने पर बड़े बड़े बांध बनाए जाएंगे और जगह जगह नहरें पहुंचाई जाएंगी। किसान को हर तरह से पानी मिलेगा, उसकी सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो लेकिन बेसिक तबके का आदमी अपनी प्रतिभाओं को डेवलप करते हुए कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो मित्रों, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यदि शनि और चंद्र से प्रभावित हैं तो अपने आप को निश्चित रूप से तैयार करिए 2021 के लिए। ये आपकी नई खोज के लिए है, नए डेवलपमेंट के लिए। क्या करना है इस बार, थोड़ा सा अपने आप को ध्यान करना है, क्योंकि चंद्रमा भटका हुआ देवता है। तो चंद्रमा भटका हुआ देवता है, तो इस बार वो भटकाव नहीं चलने वाला है, क्योंकि शनि के अंडर में, एक सीनियर आदमी के अंडर में चंद्रमा आ रहा है। शनि बहुत सीनियरिटी है, तो इस बार भटकाव आपको नहीं होने देगा। इस बार आपकी प्रतिभा को डेवलप करके, आपको क्रिएटिव बना करके आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। लेकिन चूंकि हम यदि 12 राशियों की बात करें तो 12 राशियों की चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने आपको ये बता दिया कि हो सकता है हम इसकी चर्चा आगे भी करें, लेकिन हमने आपको ये बताया कि शनि और चंद्रमा से प्रभावित लोग जो अपने जन्म में इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, या जिन व्यक्तियों का गोल चेहरा है, या जो व्यक्ति बहुत मेहनती और परिश्रमी है, उन लोगों के लिए, या जो व्यक्ति बहुत एडजस्टिव है और जो जिनकी अस्थिरता बहुत रहती है, उन लोगों के लिए शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से एक नई क्रांति लेकर के आ रहा है। और 2021 आपकी प्रगति और उन्नति का है। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित यदि कोई भी समस्या हो तो आप हमारे नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।